तो दोस्तों टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा बेस के लिए यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 56,218 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 54,771 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 53,178 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 8 से 9% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। यहाँ भी देखें तो लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है साल से साल, क्वार्टर दोनों। मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर एक ब्रोकर का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है थोड़ी बहुत। कंपनी हो गया 53,178 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का जो एवरेज अनुमान था वो था आपका 53,500 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। गिरावट होगी ऐसा मार्केट पहले से ही पता था, तो ये कोई सरप्राइज नहीं है। यहाँ पे खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 54,167 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 52,390 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 50,347 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,200 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल की बात करते हैं तो 918 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2,007 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले, लगभग डबल होता हुआ डबल से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 75% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। और इस बड़े जंप के पीछे का रीजन भी है, रीजन है कंपनी के टैक्स को आप कह सकते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे जो हाईलाइट मैं कर देता हूँ। पहला तो टैक्स है, टैक्स बहुत ज़्यादा पिछले साल लगे थे, इस क्वार्टर में कम लगे हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट इतना आपको देखने को मिला है। और दूसरा कंपनी के कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी है जिसमें कंपनी को पिछले साल 357 करोड़ का नुकसान हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 132 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। तो एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू कंपनी को पिछले साल पिछले क्वार्टर में एक अच्छा खासा नुकसान भी हुआ था। उस वजह से भी कह सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल पिछले क्वार्टर में कम देखने को मिला है। हालांकि मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेकर जो कि आपके सामने होगा ही। उसमें मार्केट का मानना भी था कि कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में बेहतर आपको देखने को मिल सकता है। लगभग जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 1,700 करोड़ के आसपास। यहाँ पे कंपनी हो गया 2,007 करोड़। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू इन लाइन है, प्रॉफिट आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 4 पैसे, पिछले साल 77 पैसे, अभी देखें तो 1 रुपये 67 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर आप इसको पॉजिटिव ही कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू आप हालांकि आपको गिरता हुआ देखने मिला है साल दर साल, क्वार्टर दोनों। लेकिन आजकल जो मार्केट को पता रहता है उस पर मार्केट रिएक्ट नहीं करता। तो मार्केट को ऑलरेडी पता था कि कंपनी के रेवेन्यू गिरते हुए देखने को मिलेंगे, तो ये कोई सरप्राइज है नहीं। तो मार्केट इसको पॉजिटिव वे में ही लेगा। और प्रॉफिट देखें तो मार्केट की एस्टीमेट से बेहतर है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।